सर फैसल टाउन फेज 2 के एनओसी पर क्या पेशरफ्त हो रही है और इसका क्या स्टेटस है? फैसल टाउन फेज 2 के एनओसी पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन पहले यह जानते हैं कि एनओसी जरूरी क्यों है। देखिए, आमतौर पे होता यह है कि कोई भी डेवलपर आता है, वो थोड़ी सी जमीन कहीं लेता है, उस पर एक सोसाइटी प्लान करता है और लोगों को जो है वो प्लॉट बेचना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में वो लोगों के साथ की गई कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करता। और अगर वो डेवलपर भाग जाता है तो बाद में लोग कहते हैं कि देखें जी, हुकूमत की नाक तले जो है वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो इन चीजों को मेक श्योर करने के लिए कि लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी ना लुटे, तो एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जी कोई भी अगर सोसाइटी बनाएगा तो पहले वो मुतल्लिका लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका एनओसी हासिल करेगा। अगर वो एनओसी हासिल कर लेता है तो उसके बाद हुकूमत जो है वो उसमें जामिन हो जाती है कि अब अगर आप यहां पर प्लाट खरीदेंगे तो आपके साथ कोई मसला मसाइल होगा तो हुकूमत इसकी जमानत देगी कि जी उस बंदे से पैसे रिकवर करके आपको वापस किए जाएंगे। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 के केस में चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अब आम तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटीज, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, उनको भी एनओसी के हसूल के हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना है। सेम फैसल टाउन फेज 2 की भी यही सूरत हाल है कि इन्होंने एनओसी अप्लाई तो कर रखा है, लेकिन ताहाल ये एनओसी हासिल नहीं किया गया। अब फैसल टाउन फेज 2 के केस में चीजें मुख्तलिफ इस वजह से हैं कि इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाखों लोगों को प्लाट्स बना के डिलीवर किए हैं, जहां पर आज लोग जो है वो घर बना के आबाद हैं। तो पहली तो चीज ये एक खतरा खत्म हो जाता है कि जी ये डेवलपर या चौधरी मजीद साहब जो है वो किसी बंदे के साथ खुदा न खास्ता कोई फ्रॉड करेंगे, क्योंकि जिस बंदे के इतने बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हों तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए वो लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स करे या उसका प्रोजेक्ट किसी भी वजह से हुकूमत बंद कर दे या रोक दे। तो इसलिए ये जिन लोगों के ज़हन में जो है वो बातें चलती हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि फैसल हिल्स जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़े एनओसी वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें 35,000 प्लाट इस टाइम पे भी तैयार पड़े हैं और लोग जो है वहां पर आके आबाद हो रहे हैं। इसी तरह फैसल टाउन फेज 1 को देखें, B17 को देखें, F17 को देखें, E11 को देखें, तो कोई भी प्रोजेक्ट इनका जो है वो गैर आबाद नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहां पर कमिटमेंट्स को ओन नहीं किया गया। हाँ, एक फर्क जरूर है कि यहां पे अभी चूंकि एनओसी हासिल नहीं किया गया, इस वजह से इसकी कीमतें भी कम रखी गई हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये एक फोन है, ये फोन जो है अगर पीटीए अप्रूव्ड है तो जाहिर बात है इसकी कीमत में 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा, और अगर ये नॉन पीटीए है तो इसकी कीमत में जो है वो आपको उतना ही सस्ता मिल जाएगा। समझ लें कि इस टाइम पे फैसल टाउन फेज 2 जो है वो नॉन पीटीए है, और जैसे ये पीटीए अप्रूव्ड होगी तो आपका जो 34,95,000 रुपए वाला प्लॉट है ये कम से कम 60 लाख रुपए पे चला जाएगा। तो इसलिए आप ये देखें कि जी जो डेवलपर है, जो ग्रुप है, क्या वो बाएतमाद है, क्योंकि जो एनओसी का ज्यादातर मैकेनिज्म और जो चीजें जो है वो हुकूमत जिनके ऊपर ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखती है, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जिन्होंने माजी में कोई काम नहीं किया हुआ होता, जिनको हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदगान नहीं जानते होते, तो उनके लिए जरूरी होता है कि जी उन पर ज्यादा से ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि वो कुछ पैसे बटोर के लोगों के भाग ना जाएं। चौधरी मजीद साहब जो है पाकिस्तान में रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम पे प्राइवेट डेवलपर्स के तौर पे सबसे बड़ा काम जो है वो चौधरी मजीद साहब कर रहे हैं, जिसमें आपको इनके जो है वो 7 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। और इस टाइम पे इन हालात में भी एक ऐसा वाहिद क्रेडिबल डेवलपर जिसने ना सिर्फ लोगों के साथ कमिटमेंट्स की बल्कि उन कमिटमेंट्स को ओन किया, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस टाइम पे फैसल टाउन फेज 2 में हो रही है। तो इसलिए आपको घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। चूंकि अभी चीजें जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती, इस वजह से आपको नहीं बता सकते कि जी इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जी बहुत करीब तरीन है फैसल टाउन फेज 2 अपने एनओसी के हसूल के हवाले से जो पेशरफ्त है वो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है, मुस्बत पेशरफ्त है। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ये जो 34-95 पे आपको प्लाट मिल रहा है, ये एक आम बंदे के लिए ख्वाब ही होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि उस वक्त इसका रेट जो है वो 55 से 60 लाख रुपए करीब चला जाएगा। तो फिलफोर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यकीनी बनाएं, ऐसा ना हो कि बाद में आप ये इतना बड़ा प्रॉफिट है इसकी अपॉर्चुनिटी को भी लूज कर दें और इसके साथ जो है वो आप एक दफा फिर से उन लोगों में शुमार हो जाएं जो कहते हैं कि यार उस वक्त ले लेते तो फायदा होता। मजीद किसी भी किस्म की मालूमात और मशवरे के लिए हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 033422222495, और हमारी टीम से रब्ता करें, बेहतरीन आपको मशवरा देंगे। इंशाल्लाह आपके साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट को महफूज और मुनाफा बख्श बनाएंगे। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक वीडियो के लिए इतनी फी अमान अल्लाह।